क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र तक आपकी टांगें अपनी मांसपेशियों का 15% तक हो सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। यह धीरे धीरे शुरू होता है। सीढ़ियां पहले से ज्यादा खड़ी लगती है, आपका संतुलन अस्थिर हो जाता है और कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा मेहनत लगती है। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन वास्तव में इसका एक बड़ा कारण यह है कि आप सुबह सबसे पहले क्या खाते हैं। लाखों वृद्ध अमेरिकियों के लिए, जिन खाद्य पदार्थों पर हम दिन शुरू करने के लिए भरोसा करते हैं, सीरियल, टोस्ट, यहां तक कि एक मीठा मफिन, वे चुपके से हमारी ताकत को कम कर रहे हैं, हमारी टांगों को कमजोर कर रहे हैं और खतरनाक गिरने का जोखिम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। कल्पना करें, अपनी सुबह की दिनचर्या में एक साधारण बदलाव आपकी टांगों की मांसपेशियों को फिर से बनाने, आपकी ऊर्जा को बहाल करने और केवल 24 घंटों में चलने को आसान बनाने में मदद कर सकता है। और नहीं, यह कोई सप्लीमेंट, ट्रिक या कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऑनलाइन खरीदना पड़े। आज के वीडियो में मैं उन 3 नाश्तों का खुलासा करूंगा जिनसे आपको बचना चाहिए और उन 3 नाश्तों के बारे में बताऊंगा जो आपको हर सुबह खाना चाहिए अगर आप मजबूत, स्थिर और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहें और उस एक नाश्ते की खोज करें जो 24 घंटों में आपकी टांगों की ताकत बढ़ा सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि बटन दबाएं और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप आपके लिए विशेष रूप से बनाए गए अन्य स्वास्थ्य सुझावों को न चूकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं, तो 0 लिखें ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए सामग्री को कैसे बेहतर कर सकता हूं। वृद्ध लोगों के लिए टांगों में मांसपेशियों की कमी इतनी खतरनाक क्यों है? आइए पहले यह समझें कि 60 साल की उम्र के बाद यह विषय पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। टांगों की मांसपेशियां हमारी स्वतंत्रता का आधार है। वे हमें कुर्सी से उठने, नहाने के टब में घुसने, टहलने जाने या बस स्थिर खड़े रहने में मदद करती है। जब वे कमजोर हो जाती है, तो हमारी आजादी भी कम हो जाती है। मांसपेशियों की कमी गिरने का जोखिम बढ़ाती है, जो संयुक्त राज्य में वृद्ध लोगों में चोटों का नंबर 1 कारण है और इनमें से कई सीधे टांगों की कमजोरी से जुड़े हैं। 60 के बाद रिकवरी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और खोई हुई मांसपेशियों को फिर से बनाना ज्यादा समय लेता है। इसलिए रोकथाम महत्वपूर्ण है और विश्वास करें या न करें, आपके नाश्ते के चुनाव इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 60 के बाद कभी न छूने वाले 3 नाश्ते। ये वे नाश्ते हैं जिनके साथ कई वृद्ध लोग बड़े हुए हैं, लेकिन आज विज्ञान ने दिखाया है कि ये उन तरीकों से हानिकारक हो सकते हैं जिनका हमने कभी नहीं किया था। चीनी युक्त सीरियल और स्वादिष्ट ओटमील पैकेट। कई अमेरिकी रसोई घरों में एक चुपके से खतरा छिपा है। चीनी युक्त सीरियल की रंग-बिरंगी डिब्बियां और एकल सर्विंग ओटमील पैकेट जो आकर्षक नामों जैसे मेपल ब्राउन शुगर या सिप दाल चीनी के साथ आते हैं। ये आराम, सुविधा और यहां तक कि बचपन की गर्मी की यादों का वादा करते हैं, लेकिन 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकी कीमत है और आपके पैर, आपका दिल और आपकी भविष्य की गतिशीलता इसे चुकाने वाली हो सकती है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले की तरह चीनी को प्रोसेस करने की क्षमता खो देता है। चीनी से भरपूर और प्रोटीन में कम नाश्ता आपके रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है और फिर उतनी ही तेजी से गिरा सकता है। समय के साथ, यह बार बार होने वाला चक्र इंसुलिन प्रतिरोध, पुरानी सूजन और सबसे बुरा, मांसपेशियों की हानि को तेज करता है, खासकर शरीर के निचले हिस्से में। यह मांसपेशियों की हानि केवल कमजोरी महसूस करने तक सीमित नहीं है। यह बार बार गिरना, कुर्सी से उठने में कठिनाई और अंततः आपकी स्वतंत्रता का नुकसान है। मुझे एक 76 साल के मरीज की याद है, एक सज्जन जो अपने हाथों से काम करके और 4 बच्चों को पालकर एक पूर्ण जीवन जी चुके थे। वह 3 महीने में दूसरी बार गिरने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं हर दिन टहलता हूं, हर सुबह अपनी ओटमील खाता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने उनकी सुबह की दिनचर्या की जांच की, तो मुझे अपराधी मिल गया। हर सुबह वह ब्राउन शुगर और किशमिश के साथ 2 पैकेट स्वादिष्ट ओटमील खाते थे। सतह पर यह स्वस्थ लगता था, लेकिन वास्तव में यह उन्हें लगभग 28 ग्राम अतिरिक्त चीनी दे रहा था, 1 सोडा की कैन से ज्यादा और 6 ग्राम से कम प्रोटीन। उनके पैरों को वह ईंधन नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। वह स्वस्थ,
नाश्ता धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर रहा था। उन्होंने जो कीमत चुकाई, एक टूटी हुई कलाई, महीनों की फिजियोथेरेपी और हर बार सोफे से उठने पर एक लगातार डर। प्रिय पाठक, मैं यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए साझा कर रहा हूं। 60 के बाद चुपके से जहर के लिए कोई जगह नहीं है, और चीनी, खासकर जब वह एक कथित स्वस्थ नाश्ते में छिपी हो, वही है। यह न केवल आपकी ऊर्जा चुराती है, बल्कि आपकी गतिशीलता, आपका संतुलन, आपका आत्मविश्वास भी। आप सुबह उठते समय मजबूत और स्थिर महसूस करने के हकदार हैं। आप एक ऐसे नाश्ते के हकदार हैं जो आपकी मांसपेशियों को बनाए, न कि उन्हें नष्ट करे। और हालांकि यह आपको चौंका सकता है, जाम और मक्खन के साथ टोस्ट, अगला आम नाश्ता, आपके पैरों के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है। यहां बताया गया है कि यह दूसरा नाश्ता है जिसे आपको कभी नहीं छूना चाहिए। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और इन विचारों को उपयोगी पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट में एक लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अब चलिए बिंदु नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। मक्खन या जाम के साथ सफेद टोस्ट। यह निष्कलंक लग सकता है। मक्खन या मीठे जाम के साथ एक गर्म सफेद टोस्ट की स्लाइस लंबे समय से अमेरिकी नाश्ते की मेज का एक आधार रही है। कई लोगों के लिए यह सांत्वना देने वाली यादें लाता है। शांत सुबह, पारिवारिक बातचीत, टोस्टर की परिचित खुशबू। लेकिन ज्यादातर वृद्ध लोग यह नहीं जानते कि यह साधारण नाश्ता आपके शरीर को वास्तविक, मापने योग्य नुकसान पहुंचाता है, विशेष रूप से आपकी टांगों की मांसपेशियों को, जो आपको स्थिर, गतिशील और सुरक्षित रखती है। मुझे स्पष्ट होने दें, सफेद ब्रेड उम्र बढ़ने वाली मांसपेशियों के लिए भोजन नहीं है। इसमें फाइबर, पोषक तत्व और अनाज की कोई प्राकृतिक ताकत नहीं होती जो कभी थी। एक बार जब आप इसे खाते हैं, तो यह शरीर में लगभग तुरंत ग्लूकोज में टूट जाता है, छिपा हुआ शुद्ध चीनी। ऊपर से जाम या जेली डालें, और अब आपके पास चीनी की अधिकता है, जिसमें आपकी मांसपेशियों, हड्डियों या मस्तिष्क को समर्थन देने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई प्रोटीन या विटामिन नहीं है। इसके बाद जो होता है, वह चिंताजनक है। चीनी का उछाल आपको थोड़े समय के लिए ऊर्जा का झटका देता है, लेकिन इसके बाद तेजी से गिरावट आती है। यह आपके शरीर को थका देता है, पुरानी थकान की ओर ले जाता है और सूजन को ट्रिगर करता है, जो उम्र से संबंधित मांसपेशी हानि, सर्कोपेनिया, के चुपके से कारणों में से एक है, जो आपकी टांगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे बुरा यह है कि आप इसे शुरू में नहीं देखते, लेकिन धीरे धीरे आपकी टांगें भारी लगने लगती है, आपके कदम छोटे हो जाते हैं, और एक दिन सोफे से उठना एक वास्तविक चुनौती बन जाता है। मुझे कभी नहीं भूलेंगी एक 72 साल की मरीज जो मेरे पास टांगों में अस्पष्ट कमजोरी के साथ आईं। उनके पास कोई चोट का इतिहास नहीं था, वे कभी कभी व्यायाम करती थी और स्वतंत्र रूप से रहती थीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा स्वीकार किया जिसने उनके डॉक्टर को चौंका दिया। मुझे लगता है कि मेरी टांगें मेरे बाकी शरीर से ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो रही है। जब मैंने उनके दैनिक नाश्ते के बारे में पूछा, तो यह हमेशा एक ही था, स्ट्रॉबेरी जाम के साथ 2 सफेद टोस्ट की स्लाइस, कभी कभी एक कप चाय। बस। उनके नाश्ते में वे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं थे जिनकी उनके शरीर को सख्त जरूरत थी। न प्रोटीन, न जटिल कार्बोहाइड्रेट, न कोई सूजनरोधी समर्थन। समय के साथ इस आदत ने उनकी टांगों की ताकत छीन ली। हमने पाया कि उन्हें प्रारंभिक सर्कोपेनिया थी और भी बुरा, उनके रक्त शर्करा का स्तर डायबिटीज की सीमा पर था, जो काफी हद तक इन छिपे हुए शर्कराओं से प्रेरित था। उन्होंने जो कीमत चुकाई, उनकी स्वतंत्रता उनके हाथों से फिसल रही थी। कुर्सी से उठना एक युद्ध बन गया था। सीढ़ियां चढ़ना उन्हें उनकी वास्तविक उम्र से 20 साल बड़ी महसूस कराता था। उन्होंने आंसुओं के साथ मुझसे कहा, मैंने सोचा था कि मैं स्वस्थ रहने के लिए हल्का खा रही हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को नष्ट कर रही हूं। अगर आप 60 से ज्यादा है और अभी भी अपनी सुबह की शुरुआत सफेद टोस्ट और जाम के साथ करते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, इसकी सादगी से धोखा न खाएं। यह नाश्ता परिचित लग सकता है, लेकिन यह हानिरहित नहीं है। यह उन मांसपेशियों का धीमा, निरंतर नुकसान है जो आपको दिन भर सहारा देती है। आप ताकत के साथ चलने, बिना डर के उठने, जितना हो सके उतने समय तक स्वतंत्र रहने के हकदार है। लेकिन यह सफेद ब्रेड और चीनी की थाली से नहीं आएगा। और फिर भी, यह सभी में सबसे खतरनाक नाश्ता भी नहीं हो सकता। एक और है,
जो आपको और भी ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि यह अक्सर एक ट्रीट, इनाम या जल्दी में होने पर त्वरित समाधान के रूप में छिपा होता है। आइए उस मीठी सुबह की भोगविलास की बात करें जो चुपके से आपकी स्थिरता और स्वास्थ्य को किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से चुरा सकती है। पेस्ट्री, डोनट्स और मफिन्स। कई अमेरिकी घरों में, शायद आपके भी, एक चुपका सा रस्म है। आप अपनी सुबह की कॉफी बनाते हैं और कुछ मीठा लेते हैं। एक मुलायम मफिन, एक फ्लेकी पेस्ट्री, शायद कल की बेकरी से लिया हुआ डोनट। यह एक छोटा सा आनंद लगता है, एक हकदार आराम का पल। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यही दिनचर्या आपकी टांगों की मांसपेशियों को नष्ट कर सकती है, आपके संतुलन को कमजोर कर सकती है और यहां तक कि आपकी स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल सकती है। ये मीठे नाश्ते असली खाना नहीं है, न आपके दिल के लिए, न आपकी मांसपेशियों के लिए, न आपके भविष्य के लिए। ये वही है जिन्हें पोषण विशेषज्ञ खाली कैलोरी कहते हैं, जो चीनी, रिफाइंड सफेद आटे, ट्रांस फैट्स और रसायनों से भरे होते हैं और आपके शरीर को फिर से बनाने या सुरक्षा करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं देते। जो ये प्रदान करते हैं, दुर्भाग्य से, वह है रक्त शर्करा में एक उछाल जिसके बाद एक गिरावट आती है, जो आपके शरीर को सूजन, थकावट और असली पोषण के लिए भूखा छोड़ देती है। एक वृद्ध के रूप में, आपके शरीर को पहले से कहीं ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा विटामिन और ज्यादा सूजनरोधी खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। लेकिन पेस्ट्री आपको इसके ठीक विपरीत देती है। वे आपकी मांसपेशियों की ताकत छीन लेती है, खासकर टांगों में, जहां उम्र बढ़ने का असर पहले से ही पड़ रहा है। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपको थकाते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपको अस्थिर बनाते हैं। वे आपकी खड़े होने, चलने और अगर आप ठोकर खाए तो प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कम करते हैं। मुझे एक 69 साल के मरीज की याद है, जो अपनी चर्च के बाहर पार्किंग लॉट में गिरने के बाद मेरे क्लिनिक में आए। अन्यथा वे स्वस्थ थे, कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी टांगें अपेक्षा से ज्यादा कमजोर थीं। मैंने उनके खाने की आदतों के बारे में पूछा और वे मुस्कुराए। हर सुबह मैं खुद को एक ब्लूबेरी मफिन के साथ लाड़ प्यार करता हूं, यह मेरी चीज है। मुझे लगता है कि इन सभी वर्षों के बाद मैं इसका हकदार हूं। लेकिन वह लाड़ प्यार उन्हें लूट रहा था। प्रत्येक मफिन में लगभग 400 कैलोरी, 30 ग्राम से ज्यादा चीनी और मुश्किल से 2 ग्राम प्रोटीन था। यह उनके शरीर को उम्र बढ़ने से होने वाली मांसपेशी हानि के खिलाफ कोई रक्षा नहीं देता था। समय के साथ सूजन और पोषण की कमी जमा होती गई। वह मफिन उन्हें नाजुक बना रहा था, न कि तृप्त। उनका गिरना और बुरा हो सकता था। उन्हें भाग्यशाली मिला, केवल कूल्हे में चोट, लेकिन यह उन्हें हिला गया। मैंने हमेशा सोचा था कि नाश्ता सिर्फ स्वाद के बारे में है, उन्होंने मुझसे कहा। मुझे नहीं पता था कि यह जीवित रहने की बात है। प्रिय पाठक, आपके पास जीवन का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी टांगों की कीमत पर नहीं, अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। सुबह के पेस्ट्री का छोटा सा सुख कभी भी लंबे समय की कीमत के लायक नहीं है। कमजोर मांसपेशियां, गिरने का बढ़ता जोखिम और दूसरों पर निर्भरता, ये वास्तविक लागतें हैं जो कोई नहीं देखता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। आप सुबह जो खाद्य पदार्थ चुनते हैं, वे आपको बना या बिगाड़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर हम जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें इसके बजाय क्या खाना चाहिए? अगले खंड में मैं आपको 3 शक्तिशाली नाश्ते दिखाऊंगा जो आपकी ताकत को बहाल कर सकते हैं, आपकी टांगों की रक्षा कर सकते हैं और कल सुबह से ही आपके जीवन को ऊर्जा दे सकते हैं। इसे न चूकें, आपका अगला कदम सब कुछ बदल सकता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और इन विचारों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया कमेंट में एक लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। अब चलिए बिंदु नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। 3 नाश्ते जो आपको मजबूत, स्थिर और ऊर्जावान रहने के लिए खाना चाहिए। पालक के साथ अंडे और साबुत अनाज का टोस्ट। इस नाश्ते को खाएं ताकि केवल 24 घंटों में अपनी टांगों की ताकत बढ़ाए। यह एक साहसिक वादा लग सकता है, लेकिन मैंने इसे होते देखा है, न कि जादू के रूप में, बल्कि पोषण की शक्ति के रूप में जो अंतः उम्र बढ़ने वाले शरीर की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 60 के बाद, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, न केवल उम्र बढ़ने की वजह से, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें सुबह वह नहीं दे रहे जो उन्हें चाहिए। और कोई भी भोजन ताकत बहाल करने,
ऊतकों को फिर से बनाने और स्थिरता की रक्षा करने के लिए अंडे, ताजा पालक और साबुत अनाज के टोस्ट से बने नाश्ते से ज्यादा नहीं करता। अंडे एक ताकतवर स्रोत है। केवल 2 बड़े अंडे में 12 ग्राम से ज्यादा पूर्ण प्रोटीन होता है, जिसका मतलब है कि वे सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं जो आपकी मांसपेशियों को फिर से बनाने के लिए चाहिए। इनमें विटामिन डी, B12 और कोलिन भी होता है, जो मांसपेशियों के प्रदर्शन, तंत्रिका स्वास्थ्य और यहां तक कि स्मृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। लेकिन जब आप इन अंडों को एक मुट्ठी भुने हुए पालक के साथ मिलाते हैं, तो आप एक हरा सब्जी जोड़ते हैं जो मांसपेशी संकुचन के लिए मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वितरण के लिए आयरन और समय के साथ आपकी टांगों को कमजोर करने वाली कमस्तरीय सूजन से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एक स्लाइस साबुत अनाज का टोस्ट जोड़े और अब आपके पास आंत स्वास्थ्य के लिए फाइबर, ऊर्जा के लिए धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की एक स्थिर रिलीज है जो आपकी टांगों को चीनी युक्त खाद्य पदार्थों के क्रैश के बिना शक्ति देती है। मुझे एक 74 साल की मरीज की याद है जो अस्थिर महसूस करने से थक चुकी थीं। हर बार जब वे अपनी रसोई की काउंटर पर खड़ी होती थीं तो उन्हें गिरने का डर रहता था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं हर दिन सीरियल खाती थी, यह आसान था, लेकिन मैं हमेशा थकी हुई महसूस करती थी। मैंने उन्हें इस नाश्ते को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया, बस अंडे, पालक और असली साबुत अनाज से बना ब्रेड। एक हफ्ते में उन्होंने कहा कि उनकी ऊर्जा बढ़ गई थी, लेकिन और भी खुलासा करने वाला यह था कि दूसरे दिन वे अपनी पोती के साथ टहलने गई और कई महीनों में पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी टांगें जेली की तरह नहीं थीं। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से जाग रही हों। यह संयोग नहीं था, यह जीव विज्ञान था। यह नाश्ता उनकी टांगों को ईंधन दे रहा था, न कि भराव। और नहीं, आपको शेफ होने की जरूरत नहीं है। अंडों को फेंटें, पालक को जैतून के तेल के साथ हल्के से भूनें, एक स्लाइस मजबूत साबुत अनाज का ब्रेड टोस्ट करें, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च या यहां तक कि हल्दी छिड़के। बस हो गया। 10 मिनट, कोई चीनी का क्रैश नहीं, कोई अनुमान नहीं, बस वास्तविक जीवन के लिए वास्तविक पोषण। तो अगर आप अपने पैरों पर स्थिर रहने, अपनी आजादी को बनाए रखने और यहां तक कि खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने के बारे में गंभीर है, तो यह नाश्ता है जिसके साथ आपको कल शुरू करना चाहिए। आप अंतर महसूस करेंगे और आपकी टांगें भी। लेकिन एक और नाश्ता है जो आपकी ताकत के लिए चमत्कार कर सकता है, खासकर अगर आपके पास कम समय है या सुबह भूख कम है। यह समृद्ध, मलाईदार, तृप्त करने वाला है और यह आपकी रसोई में सबसे आसान मांसपेशी बिल्डर हो सकता है। मुझे दिखाने दे कि यह क्या है। अगला, प्राकृतिक ग्रीक योगर्ट बेरीज और नट्स के साथ। इस नाश्ते को खाएं ताकि 24 घंटों में अपनी टांगों की ताकत बढ़ाए और इसे बिना पकाए, बिना झंझट और उन चीनी जालों के बिना करे जो समय के साथ आपके शरीर को कमजोर करते हैं। अगर आप 60 से ज्यादा है, तो प्राकृतिक ग्रीक योगर्ट, ताजा बेरीज और दिल के लिए स्वस्थ नट्स की यह साधारण कटोरी आपके पैरों की रक्षा करने और आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकती है। ग्रीक योगर्ट साधारण योगर्ट की तरह नहीं है। इसे लंबे समय तक छाना जाता है, जिससे यह गाढ़ा, मलाईदार और सबसे महत्वपूर्ण, प्रोटीन से भरपूर होता है। एक कप में 20 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो उम्र बढ़ने वाली मांसपेशियों को मरम्मत शुरू करने और ताकत बनाए रखने के लिए चाहिए। चीनी युक्त नाश्तों के विपरीत, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते और गिराते हैं, ग्रीक योगर्ट एक धीमी, स्थिर ईंधन रिलीज का समर्थन करता है, जो आपके पैरों को दिन में बहुत जल्दी थकने से रोकता है। लेकिन यह केवल जादू का हिस्सा है। जब आप इसमें एक मुट्ठी ताजा बेरीज डालते हैं, तो आप अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जो सूजन को कम करते हैं, जो जोड़ों के दर्द और मांसपेशी की अकड़न के पीछे का अदृश्य अपराधी है। और फिर नट्स है, बादाम, अखरोट या पेकान, जो स्वस्थ वसा, मैग्नीशियम और पौधा आधारित प्रोटीन से भरे हैं। ये छोटे छोटे जोड़ तंत्रिका कार्य और रक्त परिसंचरण का समर्थन करते हैं, जो सुन्नता, कमजोरी और संतुलन की हानि को रोकने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक है। मुझे एक 28 साल की रिटायर्ड शिक्षिका की याद है जो मेरे पास आई क्योंकि वे अपने पैरों पर अस्थिर महसूस कर रही थीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं गिर नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गिर सकती हूं और यह और भी बुरा है। जब हमने उनकी आदतों की जांच की, तो उनका नाश्ता 2 स्लाइस सफेद टोस्ट और संतरे का रस था।
मैंने उन्हें 1 हफ्ते के लिए इस नई दिनचर्या को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 दिन बाद वे मुस्कुराते हुए वापस आईं। मैं इसे समझा नहीं सकती, उन्होंने कहा। मेरी टांगें अब भारी नहीं लगती, मैं अपनी कॉफी से पहले ही जागृत महसूस करती हूँ। यह जादू नहीं था, यह सही समय पर सही पोषक तत्व थे जो उनके पक्ष में काम कर रहे थे। उनका शरीर चीनी से ओवरलोड नहीं था, यह अंतः समर्थित था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, यह नाश्ता पाचन के लिए आसान है, जो इसे उन वृद्धों के लिए आदर्श बनाता है जो भूख या पेट की संवेदनशीलता से जूझते हैं। आपको पकाने की जरूरत नहीं, कोई फैंसी सामग्री नहीं चाहिए, बस एक छोटा कटोरा, एक चम्मच और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की इच्छा। अगर आप कमजोरी महसूस करने से थक गए हैं, अगर आपने देखा है कि आपकी टांगें बहुत जल्दी हार मान लेती है, या अगर आप अपने संतुलन के बारे में चिंतित है, तो यह कटोरा आपका जवाब है। ताजा, मलाईदार, तृप्त करने वाला। यह न केवल स्वादिष्ट है, यह आपकी मांसपेशियों को वह समर्थन देता है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। और फिर भी हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक और नाश्ता है जो व्यस्त सुबहों के लिए या उन लोगों के लिए जो कुछ तेज, समृद्ध और गहराई से पौष्टिक चाहते हैं। यह अगला विकल्प पिया जा सकता है, ब्लेंड किया जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन यह आपकी टांगों के लिए जो लाभ लाता है वह आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर सकता है। इसे जानने के लिए तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। केला, मूंगफली का मक्खन और बिना चीनी का बादाम दूध के साथ प्रोटीन स्मूदी। इस नाश्ते को खाएं ताकि 24 घंटों में अपनी टांगों की ताकत बढ़ाए, खासकर अगर आप भारी भोजन से थक गए हैं या महसूस करते हैं कि आप ताकत खो रहे हैं। चाहे आप कुछ भी खाएं, यह सिर्फ एक स्मूदी नहीं है, यह एक सुबह का समाधान है जो उम्र बढ़ने वाली मांसपेशियों को फिर से बनाता है, संतुलन का समर्थन करता है और उस चुपके से कमजोरी से बचाता है जो गिरने, अस्पताल की यात्राओं और स्वतंत्रता के नुकसान की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दिन का पहला भोजन महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कई वृद्ध लोग इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो पेट भरते हैं लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं करते। केला, प्राकृतिक मूंगफली का मक्खन और बिना चीनी के बादाम दूध से बना एक स्मूदी, जिसमें वैकल्पिक रूप से एक स्कूप प्रोटीन पाउडर हो, आपकी मांसपेशियों को वह देता है जो उन्हें तेजी से, नरमी से और प्रभावी ढंग से चाहिए। इसे तोड़कर देखें। केले में पोटेशियम होता है, एक आवश्यक खनिज जो मांसपेशी में ऐंठन को रोकता है और तंत्रिका कार्य का समर्थन करता है। मूंगफली का मक्खन स्वस्थ वसा और प्रोटीन जोड़ता है ताकि आपको तृप्त रखा जाए और रक्त शर्करा को स्थिर किया जाए। बादाम दूध हल्का है, पचाने में आसान है और डेयरी की तरह भारी नहीं पड़ता। एक स्कूप मट्ठा या पौधा आधारित प्रोटीन 20 से 25 ग्राम जोड़े और आपका शरीर अंततः वह प्राप्त करता है जो अक्सर उसे कमी होती है, अमीनो एसिड जो मांसपेशी वृद्धि और स्थिरता को बढ़ाते हैं। इस तरह का नाश्ता और भी जम विशेष रूप से तब होता है जब आप यह समझते हैं कि आपका उम्र बढ़ने वाला शरीर पहले की तुलना में भोजन से कितना कम अवशोषित करता है। 60 के बाद आपकी मांसपेशियों को सिर्फ बनाए रखने के लिए जम प्रोटीन चाहिए, खासकर आपकी टांगों, जो आपके वजन को सहारा देती है और हर कदम को स्थिर करती है। मुझे एक 82 साल का रिटायर्ड बस ड्राइवर याद है, दयालु और तेज तर्रार, लेकिन सीढ़ियां अकेले उतरने से डर लगने लगा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे शायद ही कभी नाश्ता करते थे, कहा कि यह इतना मेहनत का काम नहीं था। मैंने उन्हें एक साधारण स्मूदी रेसिपी दी, कोई पकाने की जरूरत नहीं, बस मिश्रण करें और पिए। 2 हफ्ते बाद वे अलग दिखे, जे सीधे, जे स्टेबल। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर, मुझे अब अपनी टांगों में कांपना नहीं लगता, मैं पहले से ज्यादा चलता हूं और बाद में थकावट नहीं होती। यह समूह उनके शरीर को वह दे रहा था जो टो और कॉफी कभी नहीं दे सकते थे, पौष्टिक ताकत उस समय में जब हर ग्राम मायने रखता था। यह वजन घटाने या फैशन के बारे में नहीं है, यह उस ताकत को संरक्षित करने की बात है जो आपको आजादी देती है। यह कमरे में चलने, अपने पोते को उठाने या कतार में खड़े होने की बात है, बिना यह चिंता किए कि क्या आपकी टांगें धोखा देंगी। और सबसे अच्छी बात, इसे तैयार करने में केवल 3 मिनट लगते हैं और आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। कोई गड़बड़ नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक ग्लास में उपचार। अब हमने सही नाश्ते की शक्ति देखी है।
3 वास्तविक भोजन जो आपकी ताकत को बहाल कर सकते हैं, आपकी टांगों की रक्षा कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत कर सकते हैं। लेकिन यहां सत्य है, यदि आप यह नहीं समझते कि दिन के बाकी 23 घंटों में क्या चुपके से आपकी ताकत को प्रभावित कर रहा है, तो इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। अंतिम खंड में मैं आपको उन छिपी हुई दैनिक आदतों को दिखाऊंगा जो आपकी टांगों को कमजोर कर सकती है और उन्हें बहुत देर होने से पहले कैसे रोका जाए। आपके सबसे मजबूत साल अभी भी आपके सामने हो सकते हैं, एक नाश्ते के साथ। अब तक आपने वह देखा जो ज्यादातर लोग अपने डॉक्टर, अपने परिवार या यहां तक कि अपने शरीर से कभी नहीं सुनते, जब तक कि बहुत देर हो जाए। आपके दिन का सबसे पहला भोजन आपकी ताकत को पोष देता है या इसे चुपके से चुरा लेता है। अगर आप 60 से ज्यादा है, तो आपका केवल बूढ़ा नहीं हो रहा, यह बदल रहा है। आपकी मांसपेशियों को जम देखभाल चाहिए, आपके संतुलन को ज्यादा सुरक्षा चाहिए और आपकी स्वतंत्रता इस पर निर्भर करती है कि आप हर सुबह, विशेष रूप से, अपने पैरों, अपनी ऊर्जा और अपनी लचक को कितनी अच्छी तरह से समर्थन दे सकते हैं। आपने उन 3 नाश्तों के बारे में जाना जिनसे बचना चाहिए, वे जो बिल्कुल हानिरहित लगते हैं, लेकिन वास्तव में मांसपेशी हानि को तेज करते हैं और आपकी जीवन शक्ति को कम करते हैं। और आपने उन 3 नाश्तों की खोज की जो आपको खाने चाहिए, ताकि आपकी टांगों को वह ईंधन मिले जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। असली प्रोटीन, सूजनरोधी पेय पदार्थ और स्थिर ऊर्जा जो धरती नहीं। अब यहां वह सत्य है जिसे आपको थामे रखना चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप ताकत वापस पा सकते हैं, स्थिरता को फिर से बना सकते हैं और 1 साल पहले की तुलना में भी ज्यादा ऊंचे, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। कुंजी है निरंतरता। हर दिन किया गया एक छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य के मार्ग को उस तरह से बदल सकता है जैसे गोलियां कभी नहीं कर सकती। मैंने इसे अपने मरीजों में देखा है। 60, 70, यहां तक कि 80 के दशक में लोग जो सोचते थे कि उनकी कमजोरी सिर्फ बुढ़ापे की वजह से है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चीनी युक्त सीरियल को अंडे और पालक से या सफेद टोस्ट को प्रोटीन से भरपूर स्मूदी से बदल दिया, चीजें तेजी से बदलीं। वे ज्यादा जीवंत महसूस करते थे, ज्यादा नियंत्रण में, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने फिर से उम्मीद महसूस की। आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल में बिताई है, बच्चों को पालना, करियर बनाना, दोस्तों और परिवार के लिए मौजूद रहना। अब आपकी बारी है कि आप अपना ख्याल रखें, न केवल ज्यादा समय तक जीने के लिए, बल्कि ज्यादा मजबूत जीने के लिए। तो कल सुबह अपनी रसोई की काउंटर के सामने खड़े हों और एक अलग चुनाव करें। एक ऐसा नाश्ता चुनें जो आपकी ताकत का सम्मान करता हो, न कि आपकी लालसाओं का। वह भोजन चुनें जो आपको न केवल कुर्सी से, बल्कि आपके जीवन के अगले अध्याय में शक्ति और गर्व के साथ उठने में मदद करता हो। क्योंकि आप एक और सुबह से ज्यादा के हकदार हैं। आप जागने, सीधे खड़े होने और अपनी टांगों और अपने जीवन में अंतर महसूस करने के हकदार हैं। और इस साधारण वादे को याद रखें, इस एक नाश्ते को खाएं ताकि 24 घंटों में अपनी टांगों की ताकत बढ़ाए। आपके सबसे मजबूत कदम अभी भी आपके सामने हो सकते हैं, उन्हें न चूकें। ये पाठ आपको पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, एक पल के लिए सोचें और एक चीज साझा करें जो आपने सीखी और अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें ताकि इन सत्यों को अपनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया 1 के साथ कमेंट करें। अगर नहीं, तो 0 के साथ कमेंट करने में संकोच न करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ है अपने नियमों पर जिंदगी जीने के लिए।